नमस्कार, मैं मनोज पिप्पल। आज ऐसे विवादित बयान पर हम बात करेंगे कि उस बयान ने पूरे देश को हिला दिया। और वो बयान कौन दे रहा है? वो ऐसा फ्यूज बल्ब जिसे समाज ने नकार दिया, जिसने पार्टियों ने नकार दिया, और आज वो फ्यूज बल्ब इस तरीके का बयान दे रहा है कि जो बहुजन समाज की आन बान शान आयरन बहन कुमारी मायावती के लिए, जिन्होंने 4 नहीं 5 बार शासन किया और उस शासन के अंदर बहुजनों को कुछ दिया, और आज उसी बयान को लेकर जो उदित राज जी जो कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने समाज का गला घोटाया, समय आ गया है उनका गला घोटने का। इतनी बड़ी बात कौन कह सकता है? और इस बात को लेकर, इस बयान को लेकर पूरी चर्चा में हमारे बीच में अशोक कुमार जी जो समाज सेवी हैं और बड़े पैमाने पर समाज का काम कर रहे हैं। सर, इस तरीके का जो उदित राज जी ने जो बयान दिया है, ये उनकी मानसिकता दर्शाती है या उन्होंने किसी के कहने पे इस तरीके का बयान दिया है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहन मायावती जी हैं वो बहुजन समाज की और एक बहुत बड़ी मतलब नेता हैं, और उनको बहुजन समाज के लोग ही नहीं नेता मानते। जितने भी दल, जितने भी संगठन आज की डेट में देश में जो बहुजन आंदोलन को लेकर के आगे चल रहे हैं, वो सभी लोग बहन मायावती जी को नेता मानते हैं। और डॉक्टर उदित राज जी ने जो ये बयान दिया है वो महाभारत के परिप्रेक्ष्य में दिया है। उन्होंने कहा है कि अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि भाई अगर सगे संबंधी बीच में आ जाएं तो उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये अर्जुन ने बोला। तो आज मेरे कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है कि जो बहुजन आंदोलन का जिसने गला घोटा है उसका गला घोट देना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बहन मायावती जी का नाम लिया है। मैं इस बात का मतलब खंडन करता हूं, और मैं तो ये समझता हूं कि डॉक्टर उदित राज जी इस समय फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि जब इनको 1997 में परिसंघ का चेयरमैन बनाया गया था, उस समय ये मात्र अकेले परिसंघ के चेयरमैन नहीं थे। उस समय बहुत बड़े मतलब संगठनों के जो मुखिया थे, डीसी कपिल, केपी चौधरी, ब्रह्म प्रकाश, सोमनाथ हंस रेलवे से, JR हरनोटिया, अशोक कुमार, मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने जो 5 आरक्षण विरोधी ज्ञापन जो सरकार ने निकाले थे उनको वापस करने के लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ। उस आंदोलन में डॉक्टर उदित राज जी, क्योंकि वो एक यंग एज के थे और वो एक IRS की नौकरी छोड़ करके इस आंदोलन में कूदे थे, तो लोगों ने देखा कि ये कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, ये समाज के लिए कुछ दे सकते हैं, तो उनका पूरी ताकत के साथ दिया। और आज जो पदोन्नति में आरक्षण है, मैं समझता हूँ ये जितने भी लोग मान्यवर DC कपिल, KP चौधरी, ब्रह्म प्रकाश, JR हरनोटिया, सोमनाथ हंस और जो भारती जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, भारती जी, इनका बहुत बड़ा योगदान इस चीज़ को मतलब करने में था। और डॉक्टर उदित राज को डॉक्टर उदित राज बनाने में और नेता बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। और उन्होंने मतलब ये, मैं तो कहता हूं कि ये बहन मायावती के ऊपर जो चार्ज लगा रहे हैं ये डॉक्टर उदित राज ने किया है। बहुजन आंदोलन को बेचने का काम डॉक्टर उदित राज ने किया। डॉक्टर उदित राज ने महत्वाकांक्षी होने के नाते एक जस्टिस पार्टी बनाई, और जस्टिस पार्टी भी वही ये चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय जो जस्टिस पार्टी बनाई थी, बाबा साहब के सामने एक लकीर खींचने का काम किया इन्होंने, और ये चाहते थे कि मुझे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझें, तब इन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई। और जब इनको मौका मिला भारतीय जनता पार्टी में जाने का, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाकर के सांसद बने। वहाँ भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको मतलब इनके रास्ते बंद कर दिए, और ये फिर पुनः कांग्रेस में चले गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का ऐसा कौन सा कृष्ण है, कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेतृत्व है जो माननीय उदित राज जी को, मैं माननीय तो क्या कहूँ, डॉक्टर उदित राज को ये मौका दे दिया कि वो बहन मायावती जी के लिए इतनी बड़ी बात कहे, क्योंकि पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा होगा इस बात को लेकर के, क्योंकि बहन मायावती जी के ऊपर कोई टिप्पणी करे। इन्होंने देखा होगा कि जब पदोन्नति में आरक्षण की बात चली थी तो इन्होंने एक बयान जयपुर के अंदर स्टेज पर खड़े होकर के दे दिया था, तो इनके कुर्ते पजामे फाड़ दिए थे लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने।
तो आज इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कि मायावती को गला घोट करके मार देना चाहिए क्योंकि इन्हें बहुजन आंदोलन का गला घोट दिया है। तो मैं समझता हूँ ये एक निंदनीय बात है और इस पर कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर उदित राज को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए क्योंकि इनको मौका दिया, माननीय मोदी जी ने इनको मौका दिया अपने दल में आने के लिए, इनको सांसद बनाया, तब इन्होंने बहुजन समाज के लिए क्या किया, कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की जो ये गर्व से कह सके मैंने बहुजन समाज के लिए ये काम किया है। मैं समझता हूँ बहन मायावती जी के जो काम हैं उत्तर प्रदेश में 4-4 बार वो मुख्यमंत्री नहीं, आज जो सम्मान की जिंदगी अनुसूचित जाति जनजाति दलित वर्ग के लोग जिंदगी के साथ जो सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं और सम्मान के साथ अगर सड़कों पर चल रहे हैं तो ये बहन मायावती की देन है। और जो आज उत्तर प्रदेश में जाकर के उदित राज जी जो ये इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनकी भी हिम्मत बहन मायावती जी ने दी है क्योंकि बहन मायावती जी ने वो काम करके दिखाया उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी दलित और जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी और जो भी दबे कुचले लोग थे उनको मान सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार बहन मायावती जी ने 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में और ऐसे काम किए बहन मायावती जी ने कि मैं समझता हूं कि वो जब तक इस देश का इतिहास रहेगा, जब तक इस देश में पत्थर रहेंगे, बहन मायावती जी ने पत्थर पे इतिहास लिखने का काम किया है। तो इस तरीके की बात बहन मायावती जी के सम्मान में कहना ये हम लोग तो सहन करेंगे ही नहीं, मैं तो समझता हूँ पूरे देश के जितने भी लोग हैं जो बहन मायावती जी को नेता मानते हैं वो भी सहन करने का काम नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है उदित राज जी की जवान फिसल गई है? मैं कह रहा हूँ डॉक्टर उदित राज जी फ्रस्ट्रेटेड हैं इस समय, उनको कुछ हासिल नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी में सांसद बने, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब कांग्रेस में आए, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, कांग्रेस में भी कोई मतलब इनको बहुजन समाज ने नकार दिया, नहीं तो कहीं इतने सांसद बन के आए थे इनको भी सांसद बना देते लोग, लेकिन लोग नहीं चाहते कि डॉक्टर उदित राज को मौका दिया जाए क्योंकि ये अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। इन्होंने बहुजन आंदोलन को बेचने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर उदित राज ने किया, मैं समझता हूँ। सर उदित राज जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जब खुद कहा करते थे मुझे समाज ने नहीं जिताया है, मुझे जिताया है जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा उस पार्टी ने मुझे जिताया। हाँ, उन्होंने हर समय समाज को गालियां दी हैं। तो समाज ने तो उनको नकार दिया था। अगर ये भारतीय जनता पार्टी में जीते हैं तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के मतलब सहयोग से ये सांसद बने थे, तो वहां भी बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सर आज भी इनको कहा जा रहा है कि भाई आपने इस तरीके की जो टिप्पणी की है इस पर आपको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इतना अड़ियल रवैया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। शुरू से ही अड़ियल रहे, वो शुरू से ही अड़ियल रहे हैं। इन्होंने 1997, 98, 99 में जो बहुजन आंदोलन, जो आरक्षण को बचाने का आंदोलन खड़ा हुआ था, उस समय जब इनको जिम्मेदारी दी गई तो उसमें भी जो आंदोलन बहुजन समाज था उसमें जाति में जाति बांटने का काम किया। खटीक अलग हो जाओ, चमार अलग हो जाओ, जाटव अलग हो जाओ, धोबी अलग हो जाओ, धानुक अलग हो जाओ, इस तरीके की काम इन लोगों ने इन्होंने किया। यानी सबको साथ लेकर के चलने का काम इन्होंने कभी नहीं किया क्योंकि उस समय भी बहुत बड़े बड़े संगठनों के नेता इनको सहयोग कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी नाम लिया, माननीय DC कपिल, KP चौधरी, ब्रह्म प्रकाश, JR हनोटिया, सोमनाथ हंस, बहुत बड़े बड़े नेता, भारती जी, रावत जी, बहुत बड़े बड़े नेता, जोशी जी, मतलब जो हमारे मतलब स्तंभ है हमारे समाज के, हमारे संगठनों के मुखिया रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं संगठन इनको नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है और इनको सहयोग करते हुए इनको मजबूत करने का काम किया। लेकिन उस संगठन को किस तरीके से मजबूत करना चाहिए, उस संगठन को इन्होंने तोड़ने का काम किया, उस संगठन को बिखेरने का काम किया और आज जो एक प्लेटफॉर्म पे जितने मुखिया थे वो सब बिखरे हुए हैं और अपनी अलग अलग ढपली अपना अलग अलग बजाने का काम कर रहे हैं। बार बार उदित राज जी ये कह रहे हैं कि मायावती बीजेपी के खेमे में बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, जबकि कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं उदित राज जी की मंदिर में जाते हुए गणेश जी की पूजा करना, हनुमान की पूजा करना, ये वीडियो काफी सारी वायरल हो रही हैं और एक तरफ कहते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। कहाँ से बुद्धिस्ट हो गए? उदाहरण दे रहे हैं महाभारत का, कैसे बुद्धिस्ट हो गए भाई? ये कैसे बुद्धिस्ट हो गए? और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको मान सम्मान देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इनको सांसद बनाने का काम किया है। इन्होंने समाज के लिए क्या किया है? अगर ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते तो मैं समझता हूँ आगे सांसद बन के दिखा दें। और अब तो जब बहन मायावती के ऊपर टिप्पणी कर दी तो इनका तो सवाल ही नहीं उठता कि ये किसी भी मतलब पद पर कहीं अच्छी जगह पा जाएंगे। सर इस तरीके का जो बयान दिया है, ऐसा तो नहीं है कि आप TRP लेने के लिए इस तरीके से बयान दिया हो कि भाई मुझे TRP मिल जाएगी और मुझे
समाज में और पार्टी में एक अच्छा एक ओहदा मिल जाएगा? कुछ नहीं, हमदर्दी, वो फ्रस्ट्रेशन है, इनको लोगों की हमदर्दी चाहिए। इनको ये चाहिए कि लोगों ने मुझे बहुत सारे फ़ोन किए बहन मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करके, अब उस बयान को उलट पुलट करके दिखाने का काम कर रही हैं और इस बयान को मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने का काम कर रहे हैं मैंने ऐसा कोई मतलब टिप्पणी नहीं की, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, मैंने ऐसी कोई मतलब वो नहीं किया। लेकिन ये मतलब समाज के अंदर ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा हूं बहुजन समाज के लोगों से। बहुजन समाज पार्टी के लोग मुझे टेलीफोन कर करके धमकियां दे रहे हैं, बहुजन समाज के लोग मुझे टेलीफोन कर करके मारने की धमकी दे रहे हैं। इन्होंने प्रोटेक्शन भी मांगा है पुलिस से कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये हमदर्दी बटोरना चाहते हैं। टीआरपी मिले या न मिले, टीआरपी मिलने से भी क्या होता है, जब बहुजन समाज ने इनको नकार दिया, बहुजन समाज की इतनी बड़ी नेतृत्व के साथ, बहुजन समाज के इतने बड़े नेता के साथ अगर आप इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करेंगे, इस तरीके की मतलब गला घोटने वाली बात करेंगे, ये तो एक तरह से मतलब हथियार नहीं लिया, गला तो हाथ से भी घोटा जाता है और घोटा ही हाथ से जाता है। तो ये बहन मायावती जी का गला घोटने की जो बात की है ये बिल्कुल सहनीय नहीं है, इसको कोई नहीं सहन कर सकता। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, राहुल गांधी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इनको तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए।